students, welcome to Kepler's classes. Hope you all are doing great. Today I am going to discuss the exercise 1.3 class 5th. Find the place value of the colored digit in the given numbers. ये कुछ numbers given है, इसमें colored जो digit है उनके आपको जो है place value find करना है. तो actually मैंने इसे पेंसिल से लिखा, चाक से लिखा है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है जो कलर डिजिट. देखिए यहाँ पे कलर डिजिट को अंडरलाइन कर दिया. आपके बुक्स में कलर गिवन है, कलर दिया हुआ है. तो 5 का हमें क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू निकालना है. और इसमें इसका 1 का प्लेस वैल्यू निकालना. देखिए 1 को हमने अंडरलाइन यहाँ मार्क कर रखा है. क्लियर? तो मैं जो वीडियो पहले बना चुका हूँ उसमें मैंने बताया आपको कि जो है प्लेस वैल्यू क्या होता है. दो चीजें होती है, प्लेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू जो होता है डिजिट के पोजीशन के अकॉर्डिंग जो होता है, किस प्लेस पर है. मींस वंस के प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, 100, 1000 किस प्लेस पे, उसके अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू लिखते हैं. फेस वैल्यू वही नंबर होता है. जैसे 5 का फेस वैल्यू अगर निकालना तो 5 ही उसका फेस वैल्यू है. फिगर वैल्यू होता है, जो लिखा है वही फेस वैल्यू है. बट आपको फाइंड करना है प्लेस वैल्यू. तो हम यहां पे देखते हैं 5 किस प्लेस पे. देखिए आपको पता है कि वंस के प्लेस पे 1 टाइम्स मान होता है. इसे देखिए ये वंस के प्लेस पे है तो इसका मान कितना होगा? 1 टाइम्स. तो हो जाएगा प्लेस वैल्यू 1. देखिए ये टेंस के प्लेस है तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगा? 1 × 10 = 10. देखते हैं 2 किस प्लेस पे है? 100. तो 2 × 100 इसकी प्लेस वैल्यू है 200. देन 4000 के प्लेस पे है तो 4 × 1000 इसकी वैल्यू होगी प्लेस वैल्यू 4000. फिर देखते हैं 5 किस प्लेस पे है? 10000. तो 5 × 10,000 = 50,000 इसका प्लेस वैल्यू. तो प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का आप किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? प्लेस. देखिए किस प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10. तो कितने जीरो होंगे? 1 0 सॉरी 1 0 2 0 3 0 और यहाँ पे 1 2 3 और 4 0. तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 × 10,000. क्लियर? इस तरह से हम इसको लिखेंगे, प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन बी को देखते हैं. प्लेस वैल्यू 1 का फाइंड करना है. इस नंबर्स को यहां लिख लेते हैं. 5 6 8 4 3 1 5 2. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये यहां पर अंडरलाइन है. अच्छा यहां पे देखिए कामा यूज हुआ है. ये कामा जो है ये पीरियड को शो करता है. मैंने पहले वीडियो में मैं बता चुका इस चीज को कि जो देखिए अब ये वंस का प्लेस है, ये टेंस का, ये 100 का. ये दोनों शो करते हैं 1000 की प्लेस. ये लैख इंडियन सिस्टम, ये क्रोर. तो देखिए ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000 और ये 10,000. ये लैख और ये 10 लाख. ये करोड़. इसमें सिंगल है तो करोड़, 10 करोड़ नहीं. तो ये सिंपली आप कॉमा इंसर्ट है तो इजीली आप इसको कॉमा इंसर्ट होने से आप बहुत आसानी से इस नंबर को पढ़ सकते हैं. देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 ये 1000 का ग्रुप है. लैख, 10 लाख ये लैख का ग्रुप है. ये करोड़ में सिंगल है तो इसको सिंगल ही पढ़ेंगे. क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है? 1 का प्लेस वैल्यू. तो देखते हैं 1 किस प्लेस पे. देखिए हमने अभी बताया आपको कि वंस पे 1 टाइम्स मान होता है, 10 पे 10 टाइम्स मान होता है किसी भी नंबर का, और 100 पे 100 टाइम्स. तो देखिए 1 किस प्लेस पे? 100. तो 1 × क्या हो जाएगा? 1 × 100. तो क्या आ गया? व्हाट विल गेट? 1. इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 100. सिमिलरली सारे क्वेश्चंस को आप जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, जितने फर्स्ट में ए बी सी डी एफ जी एच हैं, सबको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू solve next question. Write the expanded form of the given. given numbers को expanded form में लिखना है. 6 5 6 5 7 0
70, 59, 863, 863। अब इसको देखिए हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी भी नंबर्स को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग टू लिखते हैं। देखिए अब यहां देखिए 6 लिखेंगे, 6 प्लस लिखेंगे 1। अब कितने इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं 0 लिख देंगे, पुट कर देंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 8, तो 8 0 हम यहां पे रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस अब देखिए 5 के बाद कितने नंबर्स हैं? 5 के बाद कितने हैं? आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 इंटू इतना प्लस 5 इंटू 5 के बाद कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 1 लिख के 7 0 लिखिए, 7 0 देन प्लस 7 के बाद कितने जीरो? 7 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अब यहाँ पे 0 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फिर देखते हैं 5 इंटू कितने जीरो है? 1 2 3 4, तो 1 देखिए 4 0 का आप यूज करेंगे, प्लस अब देखिए 5 के बाद 9 है, 9 के बाद कितने जीरोस हैं? नंबर है 3, तो 3 0 1 2 3 प्लस 8 के बाद कितना है? 2 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया, 6 के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 6 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आपने लिख दिया। फिर 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया आपने। फिर देन 7 इंटू 7 के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर 5 के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख दिया। फिर देखते हैं 9 के बाद 1 2 3 लिख दिया। फिर 8 के बाद 2 डिजिट 200, 6 के बाद 10, फिर 3 के बाद 1। इस तरह से आप सिमिलरली इसको कर सकते हैं। और सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन है, उसको आपको शॉर्ट में करके लिखना है। तो ये 1.3 एक्सरसाइज आप करेंगे। कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा। थैंक यू फॉर